वेलकम टू फैक्ट्स एंड फंडास। तो आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा पत्थर आपको मिल गया हो पानी में या मिट्टी के अंदर, जिस पर कुछ लिखा और आपको समझ नहीं आ रहा? जी हाँ, ऐसी ही चीजें होती हैं जो बयां करती हैं हमारी हिस्ट्री को, हमारे सिविलाइजेशन को, कि वो कैसे बनी थी। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक आज एक्सप्लोर करते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरानी चीजों की स्टडी करना। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से बनी, कहाँ कहाँ तक वो फैली हुई थी। और उसके लिए सोर्सेस हैं जो पुराने पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, पत्थर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। कुछ ऐसी मूर्तियां हैं, इमारतें हैं जो दबी रह गई थी और एक्सकेवेशन में निकल कर आई। कुछ मिट्टी के मटके हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह उस समय के लोग अपना जीवन यापन करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। बहुत सारे हमें टूल्स मिलते हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने थे, जो है बोन, स्टोन्स, वुड। बाद वाले कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन के ऐसे हमें टूल्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग उनको कैसे यूज करते थे। बहुत सारे तरीके हैं इसको जानने के, वो आते हैं आर्कियोलॉजी के अंडर में। तो सबसे पहले है एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक और मॉन्यूमेंट्स। एक्सप्लोरेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, वर्टिकल एक्सकेवेशन, ग्रिड, स्ट्रैटिफिकेशन एंड फेजिंग। उसमें भी बहुत सारे तरीके आते हैं जिसमें लैंड को सर्वे किया जाता है, डिगिंग की जाती है और बहुत सारे साइंटिफिक तरीकों से उनके बारे में पता किया जाता है। एक्सकेवेशन में आती है खुदाई, जिसमें तरह तरह से अलग अलग तरह से स्क्रीनिंग की जाती है, शोवलिंग की जाती है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है और फिर डॉक्यूमेंटेशन करके सैंपल्स तैयार किए जाते हैं। इस तरह से हम जान पाते हैं कि उस समय लोगों को किस तरह की लाइफ उन्होंने जी थी, क्या उनके पास साधन थे, संसाधन थे और कैसे उनकी जीवन का स्टाइल होता था, उनकी लाइफस्टाइल होती थी, कल्चर होता था, सोसाइटी होती थी और कैसे वो अपने दिन और रात अपना लाइफ चलाते थे। इस तरह से हम बहुत सारे तरीकों से वो जान सकते हैं। एपिग्राफी के बारे में हम जानेंगे, जिसका मतलब होता है जो भी रॉक एडिक्ट्स हैं या जो रॉक पिलर्स हैं जिसके ऊपर कुछ एनग्रेव किया है, या तो किसी मेटल पे भी वो एनग्रेव हो सकता है, किसी भी सरफेस पे हो सकता है, वुड पे हो सकता है, और उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि उस टाइम पे कैसा रिलीजन था, कैसी सोसाइटी थी और कल्चर था। न्यूमिस्मैटिक्स होता है जिसमें हम सिक्कों पर या फिर कोई भी जो उस समय की करेंसी थी उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह की करेंसी यूज की जाती थी, कैसा उनका मेटल होता था। इससे उनकी इकोनॉमी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लास्ट आते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स तो बहुत सुंदर सुंदर आपने भी देखे होंगे, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उस समय को बताते हैं सिविलाइजेशन कैसी थी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।